अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद नाज़ी शबीर। व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे और ये चीज़ मैं अपने माइंड में रखते हुए आप लोगों को वेन डायग्राम कराऊंगी कि आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हो। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ईजी है। तो वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है? वेन डायग्राम इज़ अ वियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग सेट्स। सेट्स को पिक्टोरिकल फॉर्म में हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वेन डायग्राम में जो गिवन सेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में है, सेट के किस टाइप के साथ वो रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें ये चीज़ हमारे इल्म में होनी चाहिए कि जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट्स हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग डिसजॉइंट को देख लेते हैं। व्यूअर्स, वेन रेक्टेंगल शेप जो हमारे पास होती है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ए बी सी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम में सर्कल का यूज़ करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स में होता क्या है? डिसजॉइंट सेट्स में हमारे पास सेट ए एंड सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इन दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इन दो सेट्स का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आए। तो वेन डायग्राम में डिसजॉइंट सेट्स को हम लोग इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होता है कि हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। हमें 2 सेट्स हों, 3 सेट्स हों, इनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। रेक्टेंगल शेप यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करती है और गिवन सेट्स ए एंड बी हमारे पास होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं। तो फिर ये देखिए हमारे पास 2 सेट हैं ए एंड बी। सेट ए का कुछ हिस्सा सेट बी में जा रहा है और सेट बी का कुछ हिस्सा सेट ए में आ रहा है। मतलब ये कि हमारे पास अगर हम लोग इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आएगा। मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास फाइव के इक्वल होती है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेट्स। सबसेट्स में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू, अगर सेट बी सबसेट है सेट ए का तो सेट बी को हम लोग सेट ए के अंदर लिखेंगे। ये हमारे पास अगर सेट ए है तो सेट बी अगर सबसेट है सेट ए का तो सेट बी को सेट ए के अंदर लिखेंगे। इसी तरह अगर सेट बी सुपर सेट है और सेट ए सबसेट है सेट बी का तो सेट ए को सेट बी के अंदर लिखेंगे। व्यूअर्स, असल में हमारे पास ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ये हमारे पास सुपर सेट होता है और जो भी हमें गिवन सेट्स होते हैं ए बी सी ये हमारे पास सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स को हम लोगों ने वेन डायग्राम में इस तरह लिखते हैं, सेट ए एंड सेट बी को अलग अलग करके लिख लिया। ओवरलैपिंग में कुछ भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग को हम लोगों ने इस तरह लिख लिया, सेट ए का कुछ हिस्सा सेट बी में आ गया और सेट बी का कुछ हिस्सा सेट सी में आ गया। अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे तो 3 सेट्स को ओवरलैपिंग में हम लोग क्या करेंगे? सेट ए है, ये सेट बी है और तीनों सेट में कम से कम एक अगर एलिमेंट कॉमन है, मतलब ये कि तीनों सेट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेट सी हो गया। हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सबसेट। सबसेट में हमारे पास क्या होगा कि सेट ए सुपर सेट है, सेट बी सबसेट है। यहाँ पे ये देखें, अगर हमारे पास सेट ए सबसेट है बी का तो सेट ए को सेट बी के अंदर लिख लेंगे। अगर सेट बी सबसेट है सेट ए का तो सेट बी को अंदर लिख लेंगे और सेट ए के अंदर सेट बी को लिख लेंगे।
ये हमारे पास हो जाता है कि सेट्स को हमारे पास जो भी गिवन सेट हो गए उनको हम लोगों ने लिखना कैसे है, मतलब ये कि उनकी हम लोगों ने शेप कैसे बनानी होती है वेन डायग्राम की। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम लोगों ने इसको शेड कैसे करना है। शेडिंग पे जब हम लोग आते हैं व्यूअर्स, ये बहुत आसान तरीका है सब वेन डायग्राम को समझने का। तो इसकी जब हम लोग उसकी शेडिंग जब हम लोग करते हैं तो व्यूअर्स हम लोगों ने ऑपरेशंस को देख के करना होता है। हमारे पास जो भी सेट के बेसिक्स ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट के ये बेसिक्स ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। ये सेट के 4 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। इन पे हम लोगों ने वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम लोग डिस्जॉइंट को देख के कर लेते हैं। जब हमारे पास डिस्जॉइंट सेट होगा, दो हमारे पास डिस्जॉइंट सेट्स होंगे, यू ए बी। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है सेट यू। यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10। सेट ए है हमारे पास 1 3 5। सेट बी है हमारे पास 2 4 6। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों आपस में डिस्जॉइंट होते हैं। ठीक है। अब व्यूअर्स आप लोग ये भी देख लें कि सेट यू यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, मतलब ये कि ए सबसेट है यू का। इसी तरह सेट बी के भी सारे एलिमेंट सेट यू में मौजूद हैं, सेट बी सबसेट है यू का। तो अब हम लोगों ने इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो जब हम लोग इसका यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो जब इसकी हम लोगों ने शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए हमारे पास होगा यू यूनिवर्सल सेट, ए बी। यू में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10। सेट ए में है 1 3 5। सेट बी में है 2 4 6। रिमेनिंग एलिमेंट सेट यूनिवर्सल सेट में है, तो वो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लोगों ने इसमें लिख लेने हैं 7 8 9 10। ये हम लोगों ने सेट के एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब व्यूअर्स हम लोग देखेंगे कि इन दो सेट्स का जब हम लोगों ने यूनियन लिया तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे हमें इस डायग्राम में ये एलिमेंट नज़र आएंगे, हम लोगों ने उस पोर्शन को शेड कर लेना है। फिर देखिए 1 2 1 3 5 हमारे पास मौजूद है, 2 4 6 भी मौजूद है। इन दो को हम लोगों ने शेड कर लेना है, ये इसकी शेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया यूनियन का। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब हम लोग लेंगे इन दो सेट्स का, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग लेंगे, तो व्यूअर्स देखें इंटरसेक्शन में के लिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फाई आ जाएगा। जब हमारे पास आंसर ही एम्प्टी सेट आ गया, फाई आ गया, तो हम लोग उसको शेड नहीं करेंगे। यू ए बी हमारे पास कोई भी खाली सेट आ रहा है, तो हम लोग इसको शेड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। जब हमारे पास डिफरेंस आएगा, डिफरेंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, यू ए बी, ये हमारे पास डिफरेंस के लिए हम लोगों ने इसको शेड करना है। तो ए माइनस बी जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो व्यूअर्स देखें
डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो इन दो सेट्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम लोग, मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ, -2 4 6 फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो पहले जब ए डिफरेंस बी फाइंड करना है तो फर्स्ट सेट का देखना है, तो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो जब हम लोग इसका a माइनस बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास व्यूअर्स देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5, तो हम लोगों ने इसको शेड कर लेना है 6 7 8 9 10, तो हम लोगों ने सेट ए को शेड कर लेना है। इसी तरह बी डिफरेंस ए जब हम लोग फाइंड करेंगे, बी माइनस ए, उसकी वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। यू ए बी, तो बी डिफरेंस ए हमारे पास आ जाएगा, बी माइनस ए हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 2 4 6 1 3 5 6 7 8 9 10। तो व्यूअर्स देखें हमारे पास बी डिफरेंस ए में सेट बी के एलिमेंट्स आए हैं, तो सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोगों ने शेड कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। व्यूअर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए अगर हम लोग इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, माइनस ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5। कॉम्प्लीमेंट में भी हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस वाली ही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगी कि फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लेने हैं। फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन, 1 कॉमन एलिमेंट है 1 नहीं लिखेंगे, 2 4 6 5 भी, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन, तो इनको नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट 7 8 9 10, इनको हम लोग लिख लेंगे। तो जब हम लोग इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास वेन डायग्राम होगी यू ए, तो सेट बी को वहाँ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेट ए है हमारे पास 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जब हम लोग शेडिंग करेंगे तो व्यूअर्स देखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लोगों ने शेड कर लेना है। इसी तरह जब हम लोग इसकी बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, इसी तरह जब हम लोग इसका बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सेट बी को लिख लेना है यू। सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 1 3 5 7 8 9 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल है बी यू माइनस बी हो जाएगा। यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, माइनस बी है हमारे पास 2 4 6। सेट फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स 1 3 5 7 8 9 10। फिर यहाँ पे देखें आप लोग 2 4 एंड 6 कॉमन है, तो उनको हम लोगों ने नहीं लिखना, उनको हम लोगों ने स्किप कर देना है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो देखें व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 मौजूद नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम लोगों ने सेट बी को छोड़ के रिमेनिंग सब को सारे को हम लोगों ने शेड कर देना है। ये हमारे पास होगी डिस्जॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग की वेन डायग्राम। ओवरलैपिंग सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होता है, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक डेफिनेशन में ओवरलैपिंग को
एक वीडियो में ओवरलैपिंग की डेफिनेशन डिटेल से बताई है। ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं, 1 2 3 4। सेट बी है हमारे पास 4 5 6। फिर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में है कि कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 4 कॉमन एलिमेंट है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 7। ओवरलैपिंग सेट में जब हम लोग इनका यूनियन लेते हैं, यूनियन के लिए हम लोग इसकी शेडिंग देख लेते हैं। ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का यू ए बी। व्यूअर्स देखें, जब हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। तो जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। व्यूअर्स देखिए, हम लोगों ने जब इसकी शेडिंग करनी है तो सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके सारे एलिमेंट्स को लिख लिए, मतलब सारे एलिमेंट्स को शेड कर लिए। सेट ए को भी शेड किए, सेट बी को भी शेड किए। इसी तरह जब हम लोग इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारे पास इन दो सेट्स में 4 कॉमन आ रहा है। तो सेट 4 कॉमन आ रहा है तो हम लोगों ने सिर्फ कॉमन रीजन की शेडिंग करनी है, तो हम लोगों ने इस 4 को शेड कर लिया, मतलब ये कि कॉमन रीजन को शेड कर लिया। इसी तरह a माइनस बी जब हम लोग फाइंड करेंगे, सेट a माइनस बी, फर्स्ट इनका जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट है 1 2 3, वो हम लोगों ने लिख लिया है। तो व्यूअर्स देखें, सेट ए के एलिमेंट्स हैं सिवाय 4 के, 4 कॉमन रीजन है, तो कॉमन रीजन को छोड़ के हम लोगों ने बाकी सारे को शेड कर देना है। सेट ए, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, तो इसको हम लोगों ने शेड कर लिया। बी डिफरेंस ए जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास बी है, सेट बी पहले है, तो हम लोगों ने सेट बी को पहले लिखा, माइनस ए है हमारे पास 1 2 3 4। तो सेम डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया हुआ है कि फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स का हम लोगों ने लिख लेना है। तो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट है 5 एंड 6, तो सेट बी को हम लोगों ने शेड कर लिया है कॉमन रीजन को छोड़ के। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने क्या करना होता है, किसी एक सेट को ले लेना है, u सेट a को ले लिया। कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने u में से a को माइनस करना है, तो हम लोगों ने a को छोड़ के बाकी सारे रीजन को शेड कर लेना है। इसी तरह अगर हम लोग इसका b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो हम लोगों ने b को छोड़ के यूनिवर्सल सेट को शेड कर लेना है। u में से b को माइनस किया, u में से b को माइनस किया, b माइनस हो गया, तो बाकी यूनिवर्सल सेट को हम लोगों ने शेड कर लेना है। इसी तरह u में से b a को माइनस किया, तो बाकी इसको शेड कर लेना है। ये हमारे पास हो गया डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग का वेन डायग्राम की, आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबसेट्स। सबसेट्स का अगर हम लोग लें कि u है हमारे पास 1 2 3 4 5, सेट a है हमारे पास 1 2, सेट b है हमारे पास 1 2 3 4। तो सेट व्यूअर्स देखें, सेट a भी सबसेट है b का, सॉरी सेट a सबसेट है u का, सेट b भी सबसेट है सेट u का। यूनिवर्सल सेट हमारे पास सुपर सेट होता है और जो भी गिवन क्रॉसपोंडिंग सेट्स होते हैं वो हमारे पास सबसेट्स होते हैं। तो व्यूअर्स देखें कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, तो हम लोगों ने इसकी जब शेप बनानी है वेन डायग्राम की, यू के अंदर सेट ए को भी लिख लिया और सेट बी को भी लिख लिया। सबसे पहले सेट बी को लिखा, सेट बी हमारे पास सुपर सेट है और सेट ए हमारे पास सबसेट है। तो इसी तरह जब हम लोगों ने अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, तो जब हम लोग इस पे यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे
ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में व्यूअर्स देखें क्या होगा, हमारे पास सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यू बी ए। तो हम लोगों ने इस सारे को शेड कर लेना है। जब हम लोगों ने इसकी शेडिंग करनी है तो शेडिंग में ये इस सारे को शेड कर लेना है। अगर हम लोग देखें कि ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम में हम लोगों ने ड्रा करना है सबसेट्स का ए इंटरसेक्शन बी, तो व्यूअर्स देखें यू बी ए। व्यूअर्स देखें सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन एलिमेंट 1 एंड 2 है तो 1 एंड 2 आ जाएगा। तो व्यूअर्स देखें कि सेट ए एंड बी में देखें इस सेट में हमारे पास ए कॉमन रीजन है, तो इसको हम लोग ए को शेड कर देंगे। और जब हम लोगों ने इसका ए माइनस बी हम लोगों ने इसका जब हम लोगों ने फाइंड करना है यू बी। व्यूअर्स ये आप लोग जरा गौर से देखिएगा, जब हम लोगों ने इसका ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ये हमारे पास सेट ए है ए माइनस बी। तो व्यूअर्स देखिए हमारे पास सेट ए है 1 2, ये जरा गौर से देखिएगा, एंड सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4। व्यूअर्स हम लोगों ने क्या करना होता है डिफरेंस में फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट हम लोगों ने लिख लेने होते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 1 2 3 एंड 4। तो इन दो सेट्स में के एलिमेंट्स 1 एंड 2 कॉमन एलिमेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इसकी शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी माइनस ए। बी माइनस ए की जब हम लोग शेडिंग करेंगे तो व्यूअर्स देखें इसके ऑपरेशन में देखें बी है हमारे पास 1 2 3 4 माइनस ए है हमारे पास 1 2। फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग ने जब लिखना है तो 3 एंड 4 आ जाएगा। तो इसका जब हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है, सॉरी इसकी जब हम लोगों ने शेडिंग करनी है, ये हमारे पास जरा ज्यादा ही छोटा हो गया, इसको जरा बड़ा करके लिखते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास सेट ए है। तो व्यूअर्स देखें बी डिफरेंस ए में हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, सेट बी के एलिमेंट्स है। तो हम लोगों ने सेट ए को छोड़ के सेट बी वाले हिस्से को शेड कर देना है। ये हमारे पास सेट बी है, सेट ए को छोड़ के सेट बी वाले हिस्से को शेड करना है। तो ये हमारे पास आज हम वेन डायग्राम का टॉपिक हमारे पास आज कवर हो जाता है। इसमें हम लोगों ने यूनियन, डिफरेंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स एंड सबसेट्स की वेन डायग्राम का पढ़ा है, और साथ ही इनके ऑपरेशंस पढ़े हैं। इन पे हम लोगों ने चारों ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।